दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। एक बार फिर चर्चा का विषय हम लोगों का रहेगा बिहार में नई सरकार का गठन और क्या क्या भविष्य में होने वाला है, थोड़ा उसको भी टटोलेंगे। तो सबसे पहले बिहार सरकार कुछ ही घंटों के अंदर अब शपथ लेने वाली है और बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसी बीच आदरणीय सम्राट चौधरी जी को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया और श्री नीतीश कुमार जी को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भव्य समारोह में शपथ हो जाएगा। बीच में कुछ खींचतान चल रही थी दोनों पार्टियों के बीच में, खासकर गृह मंत्रालय को लेकर, लेकिन अभी अभी जैसे समाचार उड़ता हुआ आ रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय न लेने पे एग्री हो गई है और उसके एवज में नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा स्पीकर का पद देने वाले हैं। ऐसी आम सहमति बनती हुई नजर आ रही है और फिर देखिए क्या क्या होता है। लेकिन इस नई सरकार के ऊपर ढेर सारी चुनौतियां हैं। सबसे चुनौतियां हैं कि जो वादे किए गए हैं उनको निभाना, जनता की भावनाओं का कद्र करना। अभी अभी जैसे बहुत सारे रेलवे के वीडियो वायरल हो रहे हैं, हो सकता है कि वो गलत भी हो चाहे सही हो, कि चुनाव के बाद बिहार के ढेर सारे लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं और ट्रेन की जो बोगियां हैं पूरी फुल होके जा रही हैं। कुछ लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, कुछ लोग खिड़कियों पर लटक के जा रहे हैं। तो मेरा नई सरकार से यही अनुरोध रहेगा, आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि महोदय आप ऐसा करें कि ये जो हमारे भाई लोग चाहे बच्चे दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं, उस माइग्रेशन को रोकिए, उस आवागमन को रोकिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि सबको बिहार में, अगर सभी को बिहार में नहीं हो पाता है तो कम से कम जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बिहार में कुटीर उद्योगों में, छोटे छोटे उद्योगों में या फिर स्वयं का अपना रोजगार खोल सके। ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि ये बिहार का कोई भी आदमी बाहर न जाए, उसे बिहारी करके अपमानित न करना पड़े किसी के द्वारा। क्योंकि खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों में हमारे भाइयों के साथ बड़ी ज्यादती होती है, खासकर बिहार के लोगों के प्रति। बॉम्बे में इनको भैया बोला जाता है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बिहारी बोला जाता है, इनका मजाक उड़ाया जाता है और कई जगह तो इनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। तो नई सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप ऐसे व्यवस्था करें, ऐसा कोई रोड मैप निकाले बिहार के लिए कि हमारा बिहार का कोई भी हमारा भाई हो, भतीजा हो, हमारा खुद का लड़का हो, बाहर मजदूरी करने के लिए ना जाए। आप ऐसा कीजिए महोदय कि जो जनरल डब्बे में लोग बैठ के जा रहे हैं ना बाथरूमों में, हमारी आत्मा रो देती है, क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। और ये लोग मुरही खाते हुए दिल्ली को जाते हैं, पंजाब को जाते हैं, बॉम्बे को जाते हैं और उसी बाथरूम में पैर रखने तक का जगह नहीं रहता है जनरल बोगियों में। वहाँ बिल्कुल जानवर जैसे बैठ के जाना पड़ता है। तो आप ऐसा करें महोदय, इस एक्सरसाइज को बंद कराइए। तो मेरी नई सरकार से यही अनुरोध है। इसमें मैं विपक्ष को भी बोलूँगा कि आप लोग सरकार का सहयोग करें और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका एक ही लक्ष्य है, विकसित बिहार बनाना। तो अगर विकसित बिहार बनाने की कोई प्रक्रिया चल रही है तो आप सभी लोग पक्ष और विपक्ष मिल करके बिहार को विकसित बनाएं। किसी बिहारी के ऊपर किसी दूसरे द्वारा कोई निराधार आरोप लगाया जाता है, चाहे उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, तो दोनों ही पक्ष के लोग मिल करके उस कुकृत्य को रोकें, गलत कार्यों की आलोचना करें। ये नहीं कि ये मेरी पार्टी की सरकार के लोग वहाँ पे अगर बिहारी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, जो हमारे सरकार के सपोर्टर, हम उनके प्रति न बोलें और दूसरी पार्टी की सरकार हो तो हम मुद्दे उठाएं, ऐसा नहीं। बिहारी फर्स्ट होना चाहिए बिहार के लिए, उसकी मान मर्यादा
और सम्मान की रक्षा करना सरकार का काम है। मैं इन्हीं बातों के साथ आज की अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नया ही चैनल, तो मैं पुराना चैनल है लेकिन अभी मतलब इतना ग्रोथ नहीं हुआ है, और मैं अपनी बात ऐसे ही रखता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।